हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट केमिस्ट्री फैमिली द सेकेंसर केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जिसने पूरी मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन रख दी। यस, आज हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। और बिलीव मी दोस्तों, अगर डाल्टन नहीं होते तो शायद आज एटम्स का कॉन्सेप्ट भी इतना क्लियर नहीं होता। तो आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम जानेंगे डाल्टन ने थ्योरी क्यों दी, उस टाइम साइंटिस्ट क्या सोचते थे, एटम्स का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या था और डाल्टन की थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी। और सब कुछ एकदम फन प्लस स्टोरी स्टाइल में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज केमिस्ट्री रटना नहीं, फील करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा केमिस्ट्री समझते हैं। डाल्टन ने डाल्टन से पहले भी साइंटिस्ट मैटर के बारे में स्टडी कर रहे थे। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट लेवोशियर, प्राउस्ट, गेल लुसाक। इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैटर फिक्स्ड और सिंपल प्रोपोर्शंस में रिएक्ट करता है। मतलब केमिकल रिएक्शंस रैंडम नहीं होती थी, हर रिएक्शंस एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? किसी के पास एक क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था कि आखिर ये लॉस वर्क कैसे करते हैं। और तब एंट्री होती है जॉन डाल्टन की। 1808 में डाल्टन ने प्रपोज की एटॉमिक थ्योरी, और इसी थ्योरी ने मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन रख दी। डाल्टन ने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया अपनी फेमस बुक में अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी 1808। ये केमिस्ट्री हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। अब आता है डाल्टन का मेन आइडिया। डाल्टन ने कहा ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब हर चीज, चाहे वाटर हो, एयर हो, आयरन हो या तुम्हारा मोबाइल, सब टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। और उन टाइनी पार्टिकल्स को कहते हैं एटम्स। डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स इंडिविजिबल होता है। एटम केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। उस टाइम डाल्टन को लगा कि एटम को और डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेटर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन डाल्टन के टाइम के अकॉर्डिंग एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता था। डाल्टन का पहला पोस्टुलेट, मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इन पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। सिंपल एग्जांपल, जैसे लीगो ब्लॉक्स मिलकर एक बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही एटम्स मिलकर मैटर बनाते हैं। एक केमिस्ट्री हैक, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ एटम। नेक्स्ट पोस्टुलेट, एटम्स आर इनडिविजिबल। डाल्टन ने कहा एटम्स इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। मतलब एटम को तोड़ नहीं सकते, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन बच्चों, आज हम जानते हैं कि एटम डिविजिबल होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो डाल्टन का ये पॉइंट लेटर गलत प्रूव हुआ। नेक्स्ट पोस्टुलेट, सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं। डाल्टन के अकॉर्डिंग सेम एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। मतलब हाइड्रोजन के सारे एटम्स सेम होंगे, ऑक्सीजन के सारे एटम्स सेम होंगे, उनका मास सेम, प्रॉपर्टीज सेम। लेकिन लेटर साइंटिस्ट ने आइसोटोप्स डिस्कवर किए। एग्जाम्पल, प्रोटॉन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है। इसीलिए डाल्टन का स्टेटमेंट भी फुली करेक्ट नहीं था। नेक्स्ट पोस्टुलेट, डाल्टन ने कहा डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं। मतलब हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के इक्वल नहीं होगा, कार्बन एटम का नाइट्रोजन एटम इक्वल नहीं होगा, उनका मास डिफरेंट, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट। और ये स्टेटमेंट मोस्टली करेक्ट है। इसी वजह से हर एलिमेंट यूनिक होता है। अब आता है सुपर इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। डाल्टन ने कहा एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O, यहाँ दो हाइड्रोजन एटम्स वन ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करता है। मतलब रेशियो 2:1। सिमिलरली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वन कार्बन टू ऑक्सीजन, रेशियो 1:2। डाल्टन ने एक्सप्लेन किया कि कंपाउंड्स फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं, और इसी से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन हुए। डाल्टन ने कहा केमिकल रिएक्शंस में एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड होते हैं, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू वाटर। यहाँ एटम्स डिसअपियर नहीं हुए, बस कंबाइन हो गए। इसी कॉन्सेप्ट ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया। मतलब टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। बोर्ड एग्जाम का फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये। अब क्वेश्चन आता है कि डाल्टन की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। इस थ्योरी ने मैटर को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन हुए,
मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन बनी, केमिस्ट्री को लॉजिकल डायरेक्शन मिली। सिंपल लाइन याद रखो, डाल्टन लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन की थ्योरी रिवोल्यूशनरी थी, लेकिन परफेक्ट नहीं थी। चलिए एक एक लिमिटेशन समझते हैं। लिमिटेशन नंबर वन, एटम्स डिविजिबल होता है। डाल्टन ने कहा एटम इनडिविजिबल होता है, लेकिन लेटर डिस्कवरीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने प्रूव कर दिया कि एटम डिविजिबल होता है। लिमिटेशन टू, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। डाल्टन के अकॉर्डिंग सेम एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन आइसोटोप्स, इसलिए सेम एलिमेंट के एटम्स परफेक्टली आइडेंटिकल नहीं होते। लिमिटेशन थ्री, आइसोबार्स एग्जिस्ट करते हैं। डाल्टन ने कहा डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट्स सेम मास नंबर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम आर आइसोबार्स। तो डाल्टन का स्टेटमेंट यहाँ फेल हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन, एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड। न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम्स ब्रेक भी हो सकते हैं, मतलब एटम क्रिएट भी हो सकता है, एटम डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो डाल्टन का स्टेटमेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए सही था, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए नहीं। अब बच्चे की इंटरेस्टिंग बात, आज जो मेडिसिन, मोबाइल, बैटरीज, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब एटॉमिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और इस एटॉमिक थिंकिंग की बिगिनिंग डाल्टन ने की थी, मतलब इनडायरेक्टली मॉडर्न साइंस की बिल्डिंग डाल्टन की थ्योरी पर खड़ी है। तो अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। चलो बच्चों 30 सेकंड में एक रिवीजन करते हैं। मैटर एटम से मिलकर बना है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना गया। सेम एलिमेंट के एटम्स सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं। एटम्स फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में एटम्स रीअरेंज होते हैं। डाल्टन थ्योरी मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। थ्योरी की लिमिटेशन क्या है? एटम डिविजिबल है, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, आइसोबार एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये पॉइंट्स याद हैं तो क्वेश्चन पक्का सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने फुल स्टोरी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ कुछ बातें पढ़ी हैं। ये कुछ कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। इनको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इनको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके सारे पोस्टुलेट्स, लॉज ऑफ chemical कॉम्बिनेशन कनेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ डाल्टन थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन थ्योरी, आइसोटोप्स एंड आइसोबार के कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने केमिस्ट्री गैंग के साथ शेयर करो और चैनल सत्येंद्र सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताओ डाल्टन की कौन सी लिमिटेशन तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगी। मिलते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।